हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक फर्स्ट के एक नेक्स्ट वीडियो क्लास में हैं जिसमें रिलेशन निकालेंगे बिटवीन मोलर पोलैरिटी एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जो मोलर पोलैरिटी है उसको डिफाइन इस प्रकार किया जाता है कि जो मॉलिक्यूलर के पोलराइजेशन की एबिलिटी से संबंधित है, और जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है उसमें क्या होता है कि हम एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं, उस पर अप्लाई फोर्स करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अप्लाई फील्ड लगाते हैं, तो उसको अपोज करने की जो मात्रा होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर जो P होता है वो लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो P है वो समानुपाती है इलेक्ट्रिक फील्ड E के। तो इस समय जो कांस्टेंट आते हैं वो आता है एप्सिलॉन 0 और काई ई। एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है ऑफ वैक्यूम, और काई ई ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये योग होता है एक तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये योग होता है। अब इसमें सबसे पहले हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं ई आई। वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे लीनियर में कोई मीडियम है उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो कारणों से होगा। एक तो उसमें जो मॉलिक्यूल है, पास जो मॉलिक्यूल है उनके इंट्रैक्शन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको ई नियर लिख देंगे अपने, और एक उसमें मॉलिक्यूल्स के पोलराइजेशन के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हैं। तो जो ई आई टोटल होगा उसका मान होगा ई नियर, ये पास के मॉलिक्यूल्स के इंट्रैक्शन के कारण इसमें से घटेगा पोलराइजेशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जो पोलराइजेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अप्लाइड फील्ड का अपोज करता है, मैंने ये बताया था आपको। तो अब इसमें हम अगर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर लें, उसके लिए अगर पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लें EP, तो उसका मान आएगा -P/3 ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए, डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कि एक पोलराइज स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोलराइज स्फीयर के लिए वो -P/3 होता है। इसका एक अलग टॉपिक है, ये हमें ध्यान रखना है बस, ठीक है। और कोई भी जैसे क्रिस्टल मीडियम है या नॉन क्रिस्टल मीडियम है, उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स पास के मॉलिक्यूल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नियर वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो एवरेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चाहे क्रिस्टलीय हो चाहे नॉन क्रिस्टलीय हो, वो 0 होता है, ठीक। तो इन तीनों इक्वेशन से जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नियर और 0 जाएगा, और ये मान हम इसकी जगह रखेंगे तो प्लस में आएगा P/3 ये जो ई आई आया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये मान हम इस जगह रख देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो आएगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस P/3 बस ये मान हमने ये जो मान है EP वाला ये यहाँ रखा, और ई नियर को हमने 0 कर दिया, तो ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस में आ गया, और ये मान हमने यहाँ रख दिया। ये जो ई आई का मान है वो हमने यहाँ इक्वेशन 2 में रख दिया, ठीक है। तो ये लास्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके आगे हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है, जो हमने BSc में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, BSc B.Ed में अलग पेपर है, BSc में अलग पेपर है। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी मॉलिक्यूलर की जो पोलराइजेशन है, अलग अलग डाइपोल मोमेंट है, उसके कारण जो रिजल्टेंट पोलराइजेशन आता है P पोलराइजेशन वेक्टर, वो होता है मॉलिक्यूल्स की संख्या इनटू एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का एवरेज मान, ठीक है। तो ये टोटल डाइपोल मोमेंट हो गया, और ये P उसका पोलराइजेशन वेक्टर हो गया, ये रिलेशन होता है इसमें। तो
तो इसको नंबर हम लगा सकते हैं 8। ये पी का मतलब है कि कोई उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आई हुआ मॉलिक्यूल है, उसका डाइपोल मोमेंट है, उसकी एवरेज वैल्यू है, और n मॉलिक्यूल्स की नंबर है। ठीक है, P बराबर n पी आई। अब हम लेते हैं मोलर पोलराइजेबिलिटी। मोलर जो पोलराइजेबिलिटी होती है उसको हम गामा मोल से यहाँ इंडिकेट करेंगे। ये एक रेशियो होती है किसका, एक तो डाइपोल मोमेंट पी का, और नीचे एप्सिलॉन 0 टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एप्सिलॉन गुणा का अनुपात होती है, ये होता है। तो ये जो पी की जो एवरेज वैल्यू है, यहाँ से अगर इक्वेशन 8 से हम लिखें तो जो मोलर पोलराइजेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, ये तो पोलराइजेशन वेक्टर P और नीचे आ जाएगा n एप्सिलॉन 0 E, ये हमारे पास में आएगा। ये इक्वेशन नंबर 9। अब हम P का मान भी निकाल सकते हैं ऐसे, जैसे n एप्सिलॉन 0 गामा मोल और E, और ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है ना, लिख सकते हैं अपने। तो इस अप्लाई इलेक्ट्रिक नहीं, अप्लाई नहीं सॉरी, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाई तो नहीं है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो इस E की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो P का मान आ जाएगा n एप्सिलॉन 0 गामा मोल, और इसकी मान आ जाएगा E अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ तक अपन ने सही लिया है ना। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास में मान आ गया पोलराइजेशन वेक्टर का। अब ये जो PP है अपने इनको एक तरफ करेंगे पहले, ये P, ये n एप्सिलॉन 0 गामा मोल, ये क्या है कि मोलर पोलराइजेबिलिटी है, इससे गुणा हो जाएगा E अप्लाई, ठीक है, और प्लस एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, n गामा मोल और P अपॉन 3। अब इस टर्म को हम इधर लेंगे, मैंने कहा P कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस n गामा मोल अपॉन 3 बराबर में आएगा n एप्सिलॉन 0 गामा मोल E अप्लाई फील्ड। अब इसमें हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आएगा n एप्सिलॉन 0 गामा मोल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 1 माइनस n गामा मोल 3, ये हमारे पास में आ जाएगा। P का मान हम जानते हैं, हमने BSc में पढ़ा है, पोलराइजेशन वेक्टर, ये अभी हमने लिखा था शुरू में, एप्सिलॉन 0 काई E एप्सिलॉन 0
काई ई, ये जो ई है वो ये रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो ये भी मान सकते हैं कि चलो इतना तो लिखो पहले, ये एन एप्सिलॉन 0 गामा मोल 1 माइनस एन गामा मोल अपॉन 3, ठीक है ना। एक मिनट, और ये ई, इसमें हमने ये लिया है कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लगभग बराबर है, क्योंकि उसमें से जो माइनस हो रहा है, जो पोलराइजेशन वेक्टर या जो भी जिसके कारण वो चेंज हो रहा है, वो बहुत उसकी कम मान है। तो इसमें जो एप्सिलॉन 0 और ई, और एप्सिलॉन 0 और ई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक अप्लाई है और ये ई है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो उसमें थोड़ा सा पोलराइजेशन हुआ, उसके कारण अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध हुआ, परंतु इतना नहीं है। तो उस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि अप्लाई और ई लगभग बराबर है। ये ई कट जाएंगे, ये एप्सिलॉन 0 कट जाएगा। तो जो काई ई इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी आएगी एन गामा मोल और 1 माइनस एन गामा मोल अपॉन 3, ये आएगा। इधर वाली टर्म्स हटाए थे। अभी जो इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी है, इसको गुणा कर देंगे हम 1 माइनस एन गामा मोल अपॉन 3, बराबर में आ जाएगा एन गामा मोल, मल्टीप्लाई कर देंगे काई ई माइनस एन काई ई गामा मोल अपॉन 3 एन गामा मोल, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम काई ई और एन गामा मोल कॉमन ले लेंगे, ये उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस काई ई अपॉन 3 आएगा। फिर अपने क्या करेंगे कि जैसे एन गामा मोल, ये गामा मोल क्या है, मोलर पोलराइजेबिलिटी है, एन गामा मोल अपॉन काई ई, ये हमने इसके नीचे भेज दिया, और ये हम इधर लेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस काई ई अपॉन 3। हमें क्या निकालना है, मोलर पोलराइजेबिलिटी और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में एक रिलेशन निकालना है, उसी को क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन भी कहते हैं। तो वो एक रिलेशन है, ठीक है ना। मोलर पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल के पोलराइजेशन की एबिलिटी होती है, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो उसमें उसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मतलब विद्युतीय प्रवृत्ति। ये अपन ने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है, ठीक है। बस यही हो गया हमारे जो एक रिलेशन है।
मोलर पोलैरिटी और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन, और इसी को बोलते हैं हम क्लॉसियस इक्वेशन, क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन। तो ये हमारा एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि भाई ये काई ई जो एप्सिलॉन आर बराबर होता है 1 प्लस काई ई, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो काई ई का मान आ जाएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन आर -1। तो ये एक इसमें और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3 प्लस एप्सिलॉन और आर -1, तो ये आ जाएगा n गामा मोल अपॉन काई ई 3/2 एप्सिलॉन आर। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन है, और ये रिलेशन है बिटवीन मोलर पोलराइजेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।